गायत्री मंत्र। वैसे गायत्री कोई देवी नहीं है। पौराणिक काल के कतिपय प्रवृत्त मार्गी व्यवस्थाकारों ने गायत्री को देवी जैसा रूप दे डाला। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति महर्षि विश्वामित्र से है। जीवन के आरंभिक वर्षों में यह महर्षि राजा गाधी के पुत्र विश्वरथ नामक नरेश थे। चक्रवर्ती की कामना से विश्व विजय कर रहे थे। यह नरेश ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज से पराभूत हो गए, अतः ब्रह्म तेज अर्जित करने के लिए तपस्या करने लगे। उन्हें तपस्या से विरत करने के लिए देवताओं ने मेनका नामक अप्सरा को भेजा। विश्वामित्र उस पर आसक्त हो गए। उससे शकुंतला नामक एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके बाद बालिका की सुरक्षा से चिंतित ऋषि मेनका को जंगल में ढूंढने लगे। आकाशवाणी हुई, वह तो माया थी, ठगने आई थी, चली गई, अतः आप तब से भटक गए हो। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। एक नरेश त्रिशंकु ने सादेह स्वर्ग जाने का अनुरोध किया। महर्षि ने अपने तपोबल से उसे स्वर्ग भेज भी दिया। देवताओं को यह अच्छा नहीं लगा। उन्होंने त्रिशंकु की प्रशंसा कर जानना चाहा कि किस पुण्य कर्म से वह सदेह स्वर्ग आया। त्रिशंकु ने अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा चढ़ाकर बताया, जिससे उसका पुण्य छीन होने लगा। वह स्वर्ग से नीचे गिरने लगा। उसने विश्वामित्र को अपनी दुर्दशा से अवगत कराया। ऋषि ने उसे अधर में ही रुकने का आदेश दिया और उसके लिए अलग स्वर्ग और सृष्टि की रचना में लग गए। देवताओं के अनुरोध पर विश्वामित्र नवीन सृष्टि रचना से विरत तो हो गए, किंतु इससे उनकी तपस्या को गहरी क्षति पहुंची। एक महाराज अम्बरीश अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। इंद्र पद छिन जाने के भय से देवराज इंद्र ने यज्ञ का अश्व चुरा लिया। अश्व की शोध में राजा जंगलों में पहुंचे। वहां एक राजा, उनकी रानी तथा 3 राजकुमार राज्य छिन जाने से शांत एकांत में जीवन व्यतीत कर रहे थे। अम्बरीश ने उन राजा को बताया कि यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया है। आप अपना कोई पुत्र दे दो तो मैं आपको लाखों गाय स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। बच्चों के पिता ने कहा, बड़ा पुत्र मुझे प्रिय है, मैं नहीं दे सकता। माँ बोली, छोटा पुत्र मुझे प्रिय है, मैं नहीं दे सकती। मझली लड़के ने कहा, राजन, मैं किसी को प्रिय नहीं हूँ, अतः मैं आपके साथ चलूंगा। आप गाय स्वर्ण मुद्राएं इन्हें दे दें। उस बालक का नाम सुनशेप था। राजा और बालक उसी मार्ग से जा रहे थे जहां विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। विश्वामित्र ने बालक को पहचान लिया क्योंकि वह उनका भांजा था। सुनशेप ने बताया कि वह बलि चढ़ने जा रहा है। विश्वामित्र ने कहा, मेरे 100 पुत्र हैं, उनमें से कोई तुम्हारे स्थान पर चला जाएगा, तुम चिंता ना करो। विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा, इसे मैंने अभयदान दिया है, मेरी शरण में है, तुम में से कोई इसके बदले अपने को बलि हेतु प्रस्तुत कर दो। बच्चों ने कहा, सबके पिता झूठ सच बोलकर अपने पुत्रों का हित करते हैं। आप कैसे पिता हैं जो मरने के लिए कहते हैं? सबने अस्वीकार कर दिया। विश्वामित्र को क्रोध आ गया। बोले, बचोगे तब भी नहीं, जाओ सबके सब मर जाओ। सब मर गए। आकाशवाणी हुई कि आपका तप नष्ट हो गया। विश्वामित्र ने तब ध्यानस्थ होकर देखा और सुनशेप से कहा कि अश्व को इंद्र ने चुराया है, तुम बलि के लिए जाओ और जब तुम्हें बलि हेतु स्तंभ से बांध दिया जाए तब तुम इंद्र की स्तुति करना, इंद्र अश्व दे देगा, तुम छूट जाओगे। घोड़ा मिल गया, सुनशेप बच गया। सप्तऋषियों ने उस बालक को अपनी सुरक्षा में ले लिया। विश्वामित्र ने विचार किया कि लाख प्रयत्न करके भी मैं तपस्या में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। माया कब प्रवेश करती है मुझे पता ही नहीं चलता। जब आकाशवाणी सूचित करती है तब ज्ञात हो पाता है। लगता है कि मैं अपने बल से इन बाधाओं पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अंततः विश्वामित्र ने एक परमात्मा की शरण ली कि ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात ओम शब्द से उच्चरित भू, भुआ और स्व तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त सवितु ज्योतिर्मय परमात्मा आपके वर्णेम भर्ग अर्थात तेज का हम धीमहि ध्यान करते हैं। ना धियो प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि में निवास करें, मुझे प्रेरणा दें।
इस प्रकार अपने को भगवान के प्रति समर्पित कर विश्वामित्र तपस्या में लग गए। माया विश्वामित्र के पास आई, उनकी परिक्रमा कर लौट गई। ब्रह्मा आए और कहा, आज से आप ऋषि हुए, महर्षि हुए। किंतु विश्वामित्र ने कहा, हमें जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि कहें। ब्रह्मा ने कहा, अभी आप जितेंद्रिय नहीं हैं। विश्वामित्र तपस्या में लगे ही रहे। विधाता तीसरी बार समस्त देवताओं सहित पहुंचे और कहा, आज से आप ब्रह्म ऋषि हुए। विश्वामित्र ने कहा, यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तो वेद मेरा वर्ण करें। विश्वामित्र के पास वेद आ गए। जो परमात्मा अविदित था वह विदित हो गया। वेदों का अध्ययन नहीं करना पड़ता, बल्कि प्राप्ति के साथ मिलने वाली प्रत्यक्ष अनुभूति का नाम वेद है। वेद का अर्थ है जानकारी। परमात्मा जानने में आ गया। विश्वामित्र ने कहा, वशिष्ठ दर्शन दें। वशिष्ठ आए, विश्वामित्र से गले मिले। इस प्रकार गायत्री एक परमात्मा के प्रति समर्पण है जी। इसके द्वारा हम आप त्रिगुणमयी प्रकृति का पार पा सकते हैं। किंतु भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में तत्व स्वरूप से जो व्याप्त है, जो सहज प्रकाश स्वरूप है, हे परमात्मा, आप मेरी बुद्धि में निवास करें, जिससे मैं आपको जान लूं। यह प्रार्थना गीता के अनुरूप है कि सारे धर्मों को त्याग दें, मात्र मेरी शरण में हो जा। मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तू मुझे प्राप्त होगा, सदा रहने वाला जीवन और शांति प्राप्त कर लेगा। यही है गायत्री। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि सीता जी ने जब रंगभूमि में चरण रखा, धनुष यज्ञ हो रहा था। अनेक पराक्रमी राजा महाराजा असफल होते जा रहे थे। 10-10 हजार राजा एक साथ प्रयास कर रहे थे। रावण और वाणासुर जैसे पराक्रमी नरेश भी चुपचाप लौट गए थे। सीता ने राम को देखा, शिरीष पुष्प जैसा कोमल शरीर। भयभीत हृदय से उस समय जो भी याद आया, जेही तेही सबकी प्रार्थना की, किंतु कोई लाभ नहीं निकला। तब वह शिव पार्वती की शरण गई। मन ही मन मानव अकुलानी, हो ही प्रसन्न महेश भवानी। हे शंकर पार्वती जी, मैंने आपकी जो सेवा की है उसके बदले में करी हितु हरहु चाप गरुआई। मेरा हित सतता दिखाई पड़े तो चाप को हल्का कर दें। अभी हल्का कर देंगे तो ऐरा गैरा कोई भी उसे तोड़ देगा। जब राम जी की उंगलियां धनुष का स्पर्श करें तभी चाप को हल्का करें, किंतु कोई लाभ दिखाई ना पड़ा। तब गणनायक वरदायक सी देवा, अजु लगे कि नहीं तुई सेवा। बार बार विनती सुन मोरी, करहूं चाप गुरुता अति तोरी। हे गणेश जी, वर देने में आपकी ख्याति है। हमारी बार बार विनती सुनकर चाप के भारीपन को बहुत ही कम कर दीजिए। सफलता मिलता ना देख उन्होंने 33 करोड़ देवी देवताओं को एक साथ मना डाला। देख ही रघुवीर तन, सुर मानव धीर धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, उल्का बलि शरीर। प्रेम अचुर छलक आए। समस्त देवतागण चाप को हल्का करें, फिर भी कहीं कोई लाभ नहीं हुआ। तब सीता माता आंखें बंद कर उन प्रभु की शरण चली गई, जिनकी शरण जाने का विधान है। तन मन वचन मोर पनु साचा, रघुपति पाद सरोज चितु राचा। तो भगवानु सकल उर्वासी, करही मोहि रघुवर के दासी। मन क्रम वचन से यदि मेरा प्राण सत्य है, श्री राम के चरणों में मेरा मन अनुरुक्त है, तो भगवानु सकल उर्वासी जो घट घट में वास करते हैं, वह भगवान मुझे राम की दासी बना दें। कृपा निधान राम ने उसी क्षण जान लिया कि अब यह मेरी शरण आ गई है। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। उसी क्षण धनुष टूट गया, जयमाला पड़ गई, सफलता मिल गई। अर्थात एक परमात्मा की शरण जिस क्षण सीता गई, सफलता मिल गई। यही है गायत्री की ओम शब्द से उच्चरित भू भू व स्वः। तीनों लोकों में व्याप्त घट घट वासी प्रभु मुझे राम की दासी बना दें। जिन्हें भी वह सत्य चाहिए, उन सबको एक प्रभु के प्रति समर्पण के साथ भजन करना चाहिए। यही है गायत्री। गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है? गायत्री मंत्र का आशय अभी विस्तार से बताया गया। संक्षेप में यह उन प्रभु के प्रति समर्पण है जिससे त्रिगुणमयी प्रकृति से पार पाया जा सकता है। गायत्री मंत्र का वैज्ञानिक, तार्किक या दार्शनिक पक्ष क्या है? गायत्री मंत्र जपने से क्या लाभ हैं? गायत्री मंत्र एक परमात्मा के प्रति समर्पण मात्र है। इसका वैज्ञानिक, तार्किक या दार्शनिक होने
का प्रश्न ही नहीं है। गायत्री मंत्र से अनंत देवी देवताओं की पूजा से आपका संबंध हट जाएगा और एक परमात्मा में श्रद्धा जुट जाएगी। फिर जीवन में कभी भ्रांति नहीं होगी। यही सर्वोपरि लाभ है। गायत्री मंत्र से किस कठिनाई को दूर किया जा सकता है? गायत्री मंत्र अर्थात एक परमात्मा में समर्पण से सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। फिर जीवन में कभी कठिनाइयां आती ही नहीं, किंतु समर्पण के पश्चात भजन करना होगा, जिसकी विधि गीता भाष्य अर्थात गीता में दृष्टाव्य है। एक परमात्मा की शरण गायत्री है। गायत्री संस्कृत भाषा में ओम भूर्भुवः पढ़ा जाता है। हिंदी में इसी को कहेंगे कि हे परम तत्व परमात्मा, हे घटघटवासी प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लें। मैं आपको प्रत्यक्ष जानना चाहता हूँ। यह भावना ही गायत्री है। सही अर्थ न समझने से किसी ने गायत्री को देवी कहा, किसी ने मंत्र कहा। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड को ही गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है, जबकि इसके प्रणेता विश्वामित्र जी क्षत्रिय नरेश थे। जब उन्होंने ब्रह्म तत्व को जान लिया, तत्व विदित हो गया, उनमें वेद उतर आए, वह ब्राह्मण हो गए, भगवान को पा गए। फिर वह क्यों गायत्री जपे जिसने ब्रह्मत्व को ना पाया हो? ऐसा प्रत्येक प्राणी जप सकता है, भजन कर सकता है। यह सब के लिए है। शुक्रिया दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको कैसा लगा, और हमारे अदर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। राधे राधे।